नमस्कार। छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में आप सभी का पुनः स्वागत है। कुछ ही पलों में संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष श्री विवेक आचार्य जी हमारे बीच जुड़ने वाले हैं। कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं आग्रह करूंगा, आज की इस कड़ी में सुन पुरखा सुन हमर आजादी के धुन इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी और उनके साथी, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हम आग्रह करते हैं पुरुषोत्तम चंद्राकर जी से कि कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय देकर इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब। आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के माध्यम से आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए आज हमारे यहाँ पे सुन पुरखा सुन हमर आजादी के धुन कार्यक्रम लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के और प्रदेश के जितने भी हमारे महापुरुष हुए, जिनका योगदान स्वतंत्रता के लिए रहा, देश की आजादी के लिए रहा, ऐसे महापुरुषों को नमन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए सुन पुरखा सुन हमर आजादी की धुन के माध्यम से कार्यक्रम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न महापुरुष जो हमारे छत्तीसगढ़ के रहे, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, ठाकुर प्यारेलाल, ऐसे महान विभूतियों को हम सादर नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के आदरणीय संचालक महोदय श्री विवेक आचार्य जी हमारे बीच उपस्थित है। विनम्रता के साथ मैं महोदय जी से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। आदरणीय संचालक महोदय श्री विवेक आचार्य साहब। आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। ये हम सबके लिए गौरवपूर्ण अवसर है कि 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में 75 सप्ताह तक हर सप्ताह आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 12 मार्च 2021 से ये आजादी का अमृत महोत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और एक साथ ही प्रारंभ हुआ था। हम सब ये जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट का सामना कर रहा है और इस कठिन दौर में संस्कृति विभाग वर्चुअल कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृति प्रेमियों से जुड़कर एक सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा इस आयोजन के अंतर्गत अब तक 4 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और ये इसी कड़ी का 5वां कार्यक्रम है। देश की आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है।
डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने गांधी जी के द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन और अछूतादार कार्यक्रम में बढ़ कर भाग भी लिया और कई बार जेल भी गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन में उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ राज्य आज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेताओं में से एक देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी 97वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज की इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों की पावन स्मृति को समर्पित छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के संगीतमय प्रस्तुति सुन पुरखा सुन हमारी आजादी के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस प्रस्तुति को डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी और उनके साथी आज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे अवसरों के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि देश भक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां अकादमिक और रचनात्मक गतिविधियों द्वारा देश की आजादी के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम अपने लक्ष्य को पूर्ण करेगा। धन्यवाद संचालक जी। कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के चिर परिचित कलाकार डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर और उनके कलाकार साथियों का अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम अमृत महोत्सव के प्रथम पंक्ति में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल के जीवन परिचय को जोकर उनके माध्यम से लेकर आ रहे हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर एवं साथी गीत के रचनाकार ये सुन ले संगवारी सुन ले वितान डॉक्टर खूबचंद बघेल के
का स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बड़े सरकार हिंदी संस्कृति उड़िया भाषा के ज्ञानी, छत्तीसगढ़ के बड़े सरकार हिंदी संस्कृत उड़िया भाषा के ज्ञानी, नाटक गीत कविता लिखे, तत्व लिखे कहानी। तो ये है हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जन चेतना जगाई। आइए इनके व्यक्तित्व की एक झलक देखने हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे गीत की ओर, जिसे पंथी धुन में रचा है श्री संतोष चंद्राकर जी ने, और कर देंगे हमारे पुरुषोत्तम चंद्राकर और साथी करना। करे जगला अंजोर चारों मुड़ा उड़े शोर, छत्तीसगढ़ के बड़े सर तुमके सातों उड़े शोर, छत्तीसगढ़ के बड़े सर तुमके चारों मुड़े
चेतना जगाई से राष्ट्रीय आंदोलन की महाधूम बढ़ाई से अपन देश के हित के खातिर जागरण कराई से गांधी बाबा भलो तोड़ा उन्होंने से मानी से बारे बार लड़ाई करे भागे ऐसा आई से जैसे वह बन के तकाने लगा मानी से जेकर वोट मांगे तो सारो मुड़ा मुड़े तो छत्तीसगढ़ के बड़ी करे ताज में सारो मुड़ा मुड़े तो छत्तीसगढ़ के बड़ी करे ताज में सारे जाति वाला तो सारो मुड़ा छाती मां जुनून और आँखी मां देशभक्ति के चमक रखताऊं। छाती मां जुनून और आँखी मां देशभक्ति के चमक रखताऊं। दुश्मन के साथ रुक जाए, दुश्मन के साथ रुक जाए, आवाज में अक्का धमक रखताऊं। ये है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और भगवा बेटा शहीद वीर नारायण सिंह। उनके जीवन गाथा को वीर रस आला धुन में पिरोया है रचनाकार संतोष चंद्राकर जी ने, जिसे स्वर देंगे हमारे पुरुषोत्तम चंद्राकर जी और साथी कलाकार। भारत भूमिया आजादी पर बड़े बड़े हो गए बलिदान, एक गली से तीर चढ़ाया
प्रभु महान सीता के धरती का अपने घर में मरे महान दिसंबर वृंदावन हाथी कर होगे बलिदान छत्तीसगढ़ के बरोबर जगवारी औजगान भारत दुनिया आजादी पर बड़े बड़े होगे बलिदान एक बलि ने शीर लड़ाया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत गुरपुर है मोर छत्तीसगढ़। गुरपुर है मोर छत्तीसगढ़ की मीठ मैया की बोली। गुरपुर है मोर छत्तीसगढ़ की मीठ मैया की बोली। धन धन है मोर गाँव के भूलिया। जी हाँ शहीद के टोली। जी हाँ शहीद के टोली। जी हाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी छत्तीसगढ़ से अछूते नहीं है। उनका छत्तीसगढ़ में 2 बार आगमन हुआ। प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 में और दूसरा 22 नवंबर 1933 में। तो आइए अगला गीत महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन पर आधारित है, जिसे फिर प्रस्तुत कर रहे हैं फिर से एक बार डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी और देवता बन के आए गांधी देवता बन के आए देवता बन के आए गांधी देवता बन के आए ये देवता बन के आए गांधी देवता बन के आए ये देवता बन के आए गांधी देवता बन के आए ये देवता बन के आए गांधी देवता बन के आए ये देवता बन के आए गांधी देवता बन के आए
लड़वाए ले भाई रे भाई टूटी, भाई रे भाई टूटी, भाई रे भाई टूटी। घेच रखरे ऊंचा बिहरिया उल्टा मारे खेती, उल्टा मारे खेती, उल्टा मारे खेती। तुही गुलाबी कर रहे हम उसने देखा देखी, उसने देखा देखी, उसने देखा देखी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशान हो। लाइव जुड़ रहे सभी दर्शकों का स्वागत फिर से करते हैं। संस्कृति विभाग के माध्यम से लाइव जुड़ रहे सभी दर्शकों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। ऐसे ही साथ बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में। कार्यक्रम की अगली कड़ी में गीत सुन सलवारी मोर भारत के लाज बचाना ही, सुन सलवारी मोर भारत के लाज बचाना ही लेकर आ रहे हैं हमारे साथी कलाकार सुरेश ठाकुर जी। मेवाड़ के श्री श्री प्रताप ए माटी के शान कहो, शिवाजी नाहर नाना ऊपर सदा सब अभिमान करो। जौहर करी सुनारी पद्मनी छत्राणी सम्मान कहो, रानी लक्ष्मी दुर्गाबाई क्यों को सुल्तान कहो। लाला लाजपत लोकमान्य थे, शेखर बिस्मिलान कहो, कैसे रही वो वीर नारायण ये कर देखो शान कहो, ये कर देखो शान। सुनो सुनो संगवारी मोर भारत के लाज बचाना, सुनो सुनो संगवारी मोर भारत के लाज बचाना, सुनो सुनो संगवारी मोर भारत के लाज बचाना, सुनो सुनो संगवारी मोर भारत के लाज बचाना। देशों के लाज लड़ना
धन्यवाद सुरेश भैया जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। तो अमृत महोत्सव के आज की पंक्ति में हम नमन करने वाले हैं हमारे देश के सभी उन क्रांतिकारी सेनानियों को, शहीदों को जो देश के लिए शहीद हुए, जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमीन को सींचा, अपने खून से जिस जमीन को सींचा, उन बहादुरों को मेरा सलाम है। भारत के सभी आजादी के दीवानों को हम एक साथ नमन करते हैं इस गीत के माध्यम से, जिसे पाठ धुन में रचा है श्री राकेश तिवारी जी ने। एक बार फिर स्वर देंगे डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी और साथी कलाकार। चलो हाँ नमन करो आजादी के दीवाना, आजादी के दीवाना,
एक बार सब साथ में बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महातारी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजादी का अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह खुशी का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से हमारे संस्कृति विभाग के संचालक श्री विवेक आचार्य जी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विभाग की ओर से डॉक्टर पीसी पारक उप संचालक जी एवं उद्बोधन श्री प्रभात सिंह जी पर्यवेक्षक तथा श्री तापस कुमार बसक जी सहायक प्रोग्रामर के माध्यम से यह लाइव वर्चुअल कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा था। मैं पूरे संस्कृति विभाग को और यहाँ पर जुड़े सभी लाइव कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ आज के कार्यक्रम वीडियो हमारे कलाकार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए उसका मैं देना चाहता हूँ। हमारे हारमोनियम पर संगत दे रहे थे भैया पूरे ठाकुर जी, हमारे कलाकार पर संगत दे रहे थे भैया विवेकानंद भारती जी, हमारे नाल पर जो संगत दे रहे थे भैया श्री प्रमोद ठाकुर जी, हमारे ऑक्टोपेड पर भैया संयम भारती जी और हमारे आर्गन पर संगत दे रहे थे भैया सुमित ठाकुर जी और मुख्य गायिका लक्ष्मी पांडे जी और मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी। आप सभी को इस हमारे नृत्य के कलाकार थे भाई रोहित साहू जी, संध्या जी और सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पूरे समय तक हमारे साथ दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं प्रभात जी को निवेदन करूंगा कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मित्रों, आज 5वीं कड़ी में हम सुन रहे थे डॉक्टर खूबचंद बघेल जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा रहे हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जिनको गांधी जी ने हरिजन सेवा के मामले में अपना गुरु भी माना था, और साथ में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह जी जिनकी वीर गाथा को इन्होंने आल्हा सूत्र में पिरो करके प्रस्तुत किया, और इसके साथ ही देश का राष्ट्रध्वज और जितने भी शहीद बलिदानी हैं उन सब की अमर गाथा को बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर और उनके साथियों ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत में लयबद्ध गीतों के माध्यम से नृत्य सहित प्रस्तुति किया। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम जूम ऐप और विभाग के फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। इस आयोजन में जुड़ने के लिए हम सभी दर्शकों को विभाग की तरफ से धन्यवाद देते हैं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।